हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग मैथ्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखने वाले हैं जो कि इंपॉर्टेंट होने वाले हैं 2023 बोर्ड एग्जाम के लिए। इंपॉर्टेंट नहीं कहूंगा मैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि बहुत बार रिपीट हुए बोर्ड के एग्जाम में। 4 से 5 बार, 8 से 10 बार ऐसे ऐसे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं जो कि मैक्सिमम टाइम रिपीट हुए हैं बोर्ड के एग्जाम में। तो आप लोग इन क्वेश्चंस को स्किप मत करना, इन क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से करके जाना। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बताने वाला हूं ये आपके अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से है, 2023 बोर्ड एग्जाम के अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से है। यूट्यूब के अंदर बहुत सारे ऐसे वीडियोस हैं जो कि अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, मतलब ऐसे चैप्टर्स को इंक्लूड किया गया है जो कि डिलीटेड है, जो आपके सिलेबस में नहीं है, और ऐसे चैप्टर्स को छोड़ दिया गया है, ऐसे चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको नहीं बताए गए हैं जो कि आपके सिलेबस में है। तो वो आपको काफी ज्यादा प्रॉब्लम में डाल सकता है बोर्ड के एग्जाम में। तो अगर आप लोगों ने किसी और का वीडियो देखा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का किसी और का वीडियो देखा है, तो आप लोग एक बार इस वीडियो को देख लेना, क्योंकि ये बिल्कुल अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग है। आप लोगों को पता होगा जो बेसिक मैथ्स के स्टूडेंट होते हैं उनके पेपर में लगभग 80 से लेकर 90% एनसीईआरटी से पेपर आता है, और जो स्टैंडर्ड मैथ्स के स्टूडेंट होते हैं उनके पेपर में 50 से लेकर 60% पेपर एनसीईआरटी से आता है। तो एनसीईआरटी करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप लोगों को एनसीईआरटी को स्किप नहीं करना है, क्योंकि आप लोग अगर एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को जल्दी सॉल्व करोगे तो जो क्वेश्चंस एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होंगे, जो क्वेश्चंस बाहर से आएंगे, उन क्वेश्चंस को करने में आपको टाइम प्रॉपर आप लोग टाइम दे पाओगे। तो आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओ, ताकि आप लोग कम से कम टाइम में एनसीईआरटी के क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओ। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने हेल्प ली है सीबीएसई के जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, बोर्ड एग्जाम के जो पेपर होते हैं, लास्ट 10 ईयर पेपर की मैंने हेल्प ली है। वहां से मैंने 40 से लेकर 50 पेपर्स को एनालाइज किया। लगभग एक हफ्ते से ज्यादा का मुझे टाइम लगा इन पेपर्स को एनालाइज करने के लिए। जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे थे, 5 से 6 बार रिपीट हो रहे थे, 8 से 10 बार रिपीट हो रहे थे, ऐसे क्वेश्चंस को मैंने सिलेक्ट किया है। इसके अलावा जो सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर जो कि 16 सितंबर 2022 को रिलीज हुआ था, उस वाले सैंपल पेपर की हेल्प ली है। वहां से मुझे पैटर्न का आइडिया लगा। इसके अलावा जो रेपुटेड सैंपल पेपर मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि एडुकार्ट, ओसवाल, आर्यंत, उन सैंपल पेपर की हेल्प ली है। जो क्वेश्चंस बार बार रिपीट हो रहे थे उन क्वेश्चंस को मैंने सिलेक्ट किया है। तो काफी ज्यादा मेहनत लगी है इस वीडियो को बनाने के लिए, तो वीडियो कंप्लीट देखना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए फटाफट से आप लोग अपनी एनसीईआरटी की बुक को ओपन कर लो। टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, जल्दी से क्वेश्चंस को मार्क करेंगे। पहला चैप्टर है आपका चैप्टर 1 रियल नंबर। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज 1.1, ये आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, तो आपको ये करने की जरूरत नहीं है। पूरी की पूरी एक्सरसाइज आपके सिलेबस में नहीं है। तो चलिए आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 8, इसको आप लोग मार्क कर लो, ये इंपॉर्टेंट रहेगा बोर्ड के एग्जाम के लिए। आगे चलते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज 1.2। इसमें क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, तीनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इनको देख लेना। इसके बाद आप लोग आ जाओ एक्सरसाइज 1.3 पे। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 में फर्स्ट पार्ट आप लोग देख लेना, ये भी आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे रूट 5 है, इसी तरह से आपके पास रूट 2, रूट 3, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। एक्सरसाइज 1.4, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको करने की जरूरत नहीं है। जो आपके सिलेबस में नहीं है उसको मैंने पहले से ही कट करके रखा है पीडीएफ में, ताकि टाइम वेस्ट ना हो आप लोगों का। अगला चैप्टर आपका पॉलिनोमियल चैप्टर 2। यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करते हैं। एक्सरसाइज 2.1 में क्वेश्चन नंबर 1, ये इंपॉर्टेंट है, 1 मार्क्स में आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। एग्जाम्पल 2, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप लोग देख लेना, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको जीरोस निकालने और वेरीफाई करना है रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। आगे चलते हैं। इसके बाद एग्जाम्पल 4, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको भी आप लोग देख लेना, ये भी काफी बार आपके बोर्ड के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। एग्जाम्पल 5 क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको करने की जरूरत इसको नहीं है। आगे चलते हैं। चलिए एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में सेकंड पार्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये थर्ड वाला पार्ट, ये दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है फर्स्ट वाले क्वेश्चन के। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 के सेकंड पार्ट और फिफ्थ पार्ट, ये दोनों पार्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आप लोग कर लेना। इसके अलावा डिवीजन एल्गोरिथम आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको करने की जरूरत इसको नहीं है। आगे चलते हैं।
इसी तरह से एक्सरसाइज 2.3 ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपके सिलेबस में नहीं है। आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 2.4 ये ऑप्शनल है। आपको पता है ऑप्शनल से आपके बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आते हैं, तो आपको करने की जरूरत इसको नहीं है। अगला चैप्टर आपका चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करते हैं फटाफट से। एक्सरसाइज 3.1 ये इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आपको करने की इसको जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 4 ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप लोग देख लेना एक बार। काफी ज्यादा बार आपके बोर्ड के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुके हैं ऐसे क्वेश्चंस। एक्सरसाइज 3.2 में क्वेश्चन नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको पूरा देख लेना आप लोग। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 3 में थर्ड पार्ट ये इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये फोर्थ पार्ट, ये दोनों पार्ट आप लोग देख लेना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आप लोग अदर पार्ट को स्किप भी कर सकते हो, पर थर्ड और फोर्थ आपको करने की जरूरत है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में सेकेंड पार्ट और ये फोर्थ पार्ट, ये दोनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 3.3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करते हैं। इसमें आपका जो सेकंड पार्ट है ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आपको करना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट रहेगा, फर्स्ट का फोर्थ पार्ट ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आपको करना है। इसके अलावा फिफ्थ पार्ट ये भी इंपॉर्टेंट है बोर्ड के हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 2 वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, आपको इसको जरूर सॉल्व करना है। पूरे चांसेस हैं बोर्ड के एग्जाम में वाला क्वेश्चन आपके आ सकता है, आपको देखने को मिल सकता है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का फोर्थ पार्ट ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको आपको देखना है। बाकी कोई पार्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये वाला पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से करना है। इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में आते रहते हैं, तो आपको ये करना पड़ेगा। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल 13 ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप लोग देख लेना। इसके बाद एक्सरसाइज 3.4 में क्वेश्चन नंबर 1 में सेकंड पार्ट ये इंपॉर्टेंट है, और फोर्थ पार्ट ये दोनों पार्ट आप लोगों को देखना है। इसके अलावा सेकंड का फोर्थ पार्ट ये आपको करना है अच्छे से, और फिफ्थ पार्ट ये दोनों ही पार्ट आपको करने पड़ेंगे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला जो टॉपिक है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको करने की इसको जरूरत नहीं है, इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन भी नहीं करने हैं। तो आगे का जो पोर्शन है वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पे है, तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज 3.5 में जो भी क्वेश्चंस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाले हैं ये आपको करने की जरूरत नहीं है, इसको आप लोग सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से कर सकते हो। इसके अलावा क्वेश्चन 2 ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से सॉल्व करना है। इसके दोनों ही पार्ट को आपको सॉल्व करना है, दोनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे बोर्ड के एग्जाम के लिए। क्वेश्चन नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट रहेगा, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट ये इंपॉर्टेंट रहेगा, और ये फोर्थ वाला पार्ट जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनमें मैंने स्टार बनाया है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको आपको अच्छे से करके जाना है। चलिए आगे चलते हैं, टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, फटाफट से क्वेश्चंस को मार्क करेंगे। एक्सरसाइज 3.6 में सेकंड वाला पार्ट ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन 1 का सेकंड पार्ट ये आप लोगों को करना है। इसके अलावा सेवंथ पार्ट ये इंपॉर्टेंट रहेगा आपके बोर्ड के एग्जाम के हिसाब से, इसको आपको अच्छे से करना है। इसके अलावा सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें फर्स्ट पार्ट ये इंपॉर्टेंट रहेगा, अप स्ट्रीम वाला डाउन स्ट्रीम वाला, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में आता है, थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको देख लेना। चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करते हैं फटाफट से। एक्सरसाइज 4.1 में क्वेश्चन नंबर 1 का फिफ्थ पार्ट ये आपको करना है, और ये 8th वाला पार्ट जो है इसको आपको करना है, दोनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 में ये थर्ड पार्ट ये आपको करना है, एज वाला क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड के एग्जाम में आते हैं, बार आते हैं, तो ये क्वेश्चन आपको करना पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 4.2 में फर्स्ट का थर्ड पार्ट ये आपको करना है, इसके अलावा सिक्स्थ पार्ट ये भी आपको करना है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकते हैं, 5 नंबर में भी इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को छोड़ना नहीं है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला जो टॉपिक है कंप्लीटिंग द स्क्वायर, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो आपको करने की इनको जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। तो जो भी क्वेश्चंस आपके कंप्लीटिंग स्क्वायर से होंगे वो क्वेश्चंस आपको करने की जरूरत नहीं है। एग्जाम्पल 12 ये आपको करना पड़ेगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी काफी बार आपके बोर्ड के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। जो भी क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ, जो मल्टीपल टाइम्स जो क्वेश्चंस आए हैं वही क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ जो वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एग्जाम्पल 15 ये भी इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस मैंने आपको बताया था आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपको करने की पूरी पूरी जरूरत है इन क्वेश्चंस को। एक्सरसाइज 4.3 इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग देख रहे होंगे, कंप्लीटिंग स्क्वायर का क्वेश्चन है। तो कंप्लीटिंग स्क्वायर आपके सिलेबस में नहीं है तो आप लोग इसको छोड़ सकते हो। अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लेना। क्वेश्चन नंबर 8 ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ये जो क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ्स दोनों तरह के स्टूडेंट के लिए है, तो दोनों ही तरह के स्टूडेंट इन वीडियो को देख सकते हो। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 ये इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 ये भी इंपॉर्टेंट है। इस तरह के क्वेश्चंस आपको करने हैं, यहां से वर्ड प्रॉब्लम आती है बोर्ड के एग्जाम में, तो ये अच्छे से कर लेना आप लोग। एक्सरसाइज 4.4 इसमें क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट ये इंपॉर्टेंट रहेगा और सेकंड का दोनों ही पार्ट आपको करने हैं, दोनों ही पार्ट इंपॉर्टेंट है। ये के वैल्यूज जो निकालनी होती है, के की वैल्यू, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे, एपी वाला है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करते हैं। यहां से मुझे लग रहा है केस बेस्ड क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, इस चैप्टर से केस बेस्ड आने के पूरे पूरे चांसेस हैं। एक्सरसाइज 5.1 ये इंपॉर्टेंट नहीं है तो ये करने की आपको जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे एग्जाम्पल 7 ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप लोग अच्छे से कर लेना। इसके अलावा एक्सरसाइज 5.2 इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे आप लोग आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 6 ये इंपॉर्टेंट है। इस एक्सरसाइज में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 8 वाला ये इंपॉर्टेंट रहेगा, 12 ये इंपॉर्टेंट है, 13 और 17 ये भी इंपॉर्टेंट है, और 18 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से कर लेना। ये काफी ज्यादा बार आपके बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है 18 वाला क्वेश्चन, इसको आपको छोड़ना नहीं है। आगे चलते हैं। यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल 12 ये इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से कर लेना। अगला क्वेश्चन है आपका एग्जाम्पल 15 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको छोड़ना नहीं है। ये काफी ज्यादा बार आपके बोर्ड के एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, 5 से 6 बार मैंने देखा है बोर्ड के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। आगे चलते हैं। एक्सरसाइज 5.3 इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करते हैं। इसमें आपका क्वेश्चन नंबर 5 ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन नंबर 6 ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन नंबर 11 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 12 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लेना। अगला चैप्टर है आपका चैप्टर 6 ट्रायंगल, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करते हैं। थ्योरम 6.1 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को अच्छे से करनी है। और ये वाली 6.2 ये भी आप लोग देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल 2 ये आप लोग देख लेना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एग्जाम्पल 3 ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप लोग देख लेना। एक्सरसाइज 6.2 में क्वेश्चन नंबर 3 ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मैंने मार्क किया है, यानी कि काफी ज्यादा बार आपके बोर्ड के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है और पूरे पूरे चांसेस है बोर्ड के एग्जाम में आने के, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। आगे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 7 ये आप लोग कर लेना, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एक्सरसाइज 6.3 इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लेते हैं। इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको जरूर करना है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चंस को आपको करना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 10 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सारे पार्ट से इंपॉर्टेंट है, अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 13 ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 15 ये इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 16 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अगेन इसको आपको अच्छे से करना है। स्टार जिनमें लगाया है वो आपको अच्छे से करना है। अगला जो टॉपिक है आपका सिमिलर ट्रायंगल वाला, एरिया ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, ये आपके कोर्स में नहीं है तो आपको करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे मैंने क्रॉस किया है, तो ये आपको करने की जरूरत नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम भी आपके सिलेबस में नहीं है, तो ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है। तो एक्सरसाइज 6.5 ये आपको करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करते हैं। एग्जाम्पल 5 ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप लोग देख लेना। इसके अलावा एक्सरसाइज 7.1 में क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 दोनों ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको आपको करने की जरूरत है अच्छे से।
अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप लोग देख लेना एक बार। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 7, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग कर लेना। अगला क्वेश्चन है एग्जाम्पल 10, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क किया है, आपको करने की पूरी पूरी जरूरत है, बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। एक्सरसाइज 7.2, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7, ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, ये भी इंपॉर्टेंट है। 3 क्वेश्चंस यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एरिया ऑफ ट्राइंगल, ये आपके सिलेबस में नहीं है तो आपको करने की जरूरत नहीं है। एक्सरसाइज 7.3, ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है एरिया ऑफ ट्राइंगल। एक्सरसाइज 7.4, ये ऑप्शनल है, ये भी आपको करने की जरूरत नहीं है। अगला चैप्टर आपका चैप्टर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करते हैं। इसमें आपके पास एग्जाम्पल 4, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप लोग देख लेना। यहाँ पे आपके पास एक्सरसाइज 8.1 में क्वेश्चन नंबर 7, दोनों पार्ट आपको करने हैं। इसके अलावा 8, ये भी इंपॉर्टेंट है। 9, इसके दोनों पार्ट आपको करने हैं। इसके अलावा एग्जाम्पल 8, ये आपको करना है, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। एक्सरसाइज 8.2 में फर्स्ट का सेकंड पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, वैल्यू बेस्ड है, वैल्यू याद होगी तो तुरंत आप लोग इन क्वेश्चंस को कर लोगे। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 2 में सेकंड पार्ट, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। और थर्ड पार्ट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, थर्ड पार्ट, इसको आप लोग कर लेना अच्छे से। इस तरह का जो क्वेश्चन है एक सॉल्व एग्जाम्पल पे भी है तो उसको भी आप लोग अच्छे से कर लेना। आगे चलते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, ये आपके सिलेबस में नहीं है, मैंने क्रॉस करके रखा है। एक्सरसाइज 8.3, ये आपके सिलेबस में नहीं है क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ऊपर बेस्ड है। अगला जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 15, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को अच्छे से करना है, 5 मार्क्स में आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है। एक्सरसाइज 8.4 में क्वेश्चन नंबर 3, इसका फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 5th का सेकंड पार्ट, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा थर्ड वाला पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है। ये वाली जो एक्सरसाइज है इसमें सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पर जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपको मैं बता रहा हूं। इसके अलावा 4th पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, ये काफी ज्यादा बार आपके बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं ये क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूँ। 6th पार्ट, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप अच्छे से कर लेना। इसके अलावा 9th पार्ट, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से कर लेना। 10th पार्ट, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको अच्छे से करना है। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 9, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करते हैं। यहाँ पे आपके पास एग्जाम्पल 3, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से कर लेना। इसके अलावा आगे चलते हैं। हाँ, यहाँ पे एग्जाम्पल 6, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग का ये क्वेश्चन है। इसके अलावा एक्सरसाइज 9.1 में यहाँ पे एक ही एक्सरसाइज है आपके पास, और इस चैप्टर से मेरे को लग रहा है केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन आपके आने के पूरे पूरे चांसेस हैं, तो आप लोग इस चैप्टर को अच्छे से कर लेना, इजी चैप्टर है। क्वेश्चन नंबर 2, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, ब्रेकिंग ट्री का ये क्वेश्चन है, जब ट्री जो है टूट जाता है तब क्या होता है, उस सिचुएशन पे ये क्वेश्चन आपको दिया गया है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको करना है अच्छे से। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 11, ये इंपॉर्टेंट रहेगा। जितने क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ बहुत बार आपके बोर्ड के एग्जाम में आ चुके हैं, मल्टीपल टाइम। क्वेश्चन नंबर 12, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग अच्छे से कर लेना। आगे आप लोग देख रहे होंगे क्वेश्चन नंबर 15, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क किया है, ठीक है, काफी बार आपके बोर्ड के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। अगला चैप्टर है आपका चैप्टर 10 सर्कल, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करते हैं। एग्जाम्पल 3, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप लोग अच्छे से कर लेना। एक्सरसाइज 10.2, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चंस आपको करने हैं। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 9, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है PYQs का, ये आपको करना है। इसके अलावा 11 क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, 12 क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको करने जरूरी हैं। अगला चैप्टर है आपका चैप्टर 11 कंस्ट्रक्शन, ज्यादा स्टूडेंट को ये चैप्टर टफ लगता था, ये आपके सिलेबस से हटा दिया गया है तो आपको करने की जरूरत नहीं है। फटाफट से क्वेश्चंस को मार्क करेंगे, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 12, एरिया रिलेटेड टू सर्कल, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करते हैं। चलिए फटाफट से एक्सरसाइज खोलो, एक्सरसाइज 12.1, इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, ये इंपॉर्टेंट है,
वैसे ये एक्सरसाइज जो है इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 4 केवल इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा आगे चलते हैं, आगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करते हैं। चलिए एक्सरसाइज 12.2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके आप लोग तीनों पार्ट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 8 हॉर्स वाला क्वेश्चन है, ये भी काफी बार आपके बोर्ड के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, इस क्वेश्चन को भी आप लोग अच्छे से कर लेना। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोग अच्छे से कर लेना। फटाफट से आगे चलते हैं। एग्जाम्पल 5 ये इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क किया है, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। जिनमें मैं स्टार लगा रहा हूं आप लोग भी स्टार लगा लो। एग्जाम्पल 6 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने स्टार नहीं लगाया बट ये आपके बोर्ड के एग्जाम में आ सकता है, तो आप लोग इसको अच्छे से कर लेना। अगली एक्सरसाइज है 12.3, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को मार्क करते हैं। कुछ लोग ये कह रहे हैं ये एक्सरसाइज आपके सिलेबस में नहीं है, बट ऐसा नहीं है, ये आपके सिलेबस में है। इसमें क्वेश्चन नंबर 4 इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप लोगों को अच्छे से करना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको भी आप लोगों को अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 10 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आपको बहुत ही अच्छे से करना है, ये आने के पूरे पूरे चांसेस है आपके बोर्ड के एग्जाम में। इक्विलेटरल ट्रायंगल का ही क्वेश्चन है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 13 ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप लोग देख लो। क्वेश्चन नंबर 15 ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग एक बार देख लेना। नेक्स्ट चैप्टर है आपका चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करते हैं फटाफट से। यहाँ पे एग्जाम्पल 4 ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग मार्क कर लो फटाफट से। इसके बाद एक्सरसाइज 13.1 में क्वेश्चन नंबर 1 ये इंपॉर्टेंट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 ये इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 4 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग देख लेना। यहाँ पे एग्जाम्पल 7 ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप लोग देख लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं अब एक्सरसाइज 13.2 में, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करते हैं। यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसके अलावा कोई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज में नहीं है। एक्सरसाइज 13.3 में क्वेश्चन नंबर 4 ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5 ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों को अच्छे से करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 8 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो आपको बहुत अच्छे से इस क्वेश्चन को करना है। अगला जो टॉपिक है फ्रस्टम ऑफ कोन वाला, ये आपके सिलेबस में नहीं है, तो इससे रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगले चैप्टर की तरफ चलते हैं, चैप्टर 14, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करते हैं। यहाँ पे आप लोग एक्सरसाइज पे आ जाओ, एक्सरसाइज 14.1 में, इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप लोग कर लेना। क्वेश्चन नंबर 3 ये इंपॉर्टेंट रहेगा, दोनों ही क्वेश्चन में आपको मीन निकालने को बोला है, तो आप लोग इन क्वेश्चंस को देख लेना। एक्सरसाइज 14.2 में क्वेश्चन नंबर 5 ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से कर लेना। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 6 ये इंपॉर्टेंट रहेगा। अगली जो एक्सरसाइज है 14.3 इसमें आपको मीडियन निकालना होगा, तो क्वेश्चन नंबर 2 ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप लोग देख लेना एक बार। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 7 ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप लोग कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से आप लोग कर लेना। जिनमें भी मैंने स्टार लगाए हैं वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब देखते हैं लास्ट चैप्टर को, चैप्टर 15, इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क करते हैं। इसमें आपके पास एग्जाम्पल 4 ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको आप लोग अच्छे से कर लेना। इसके अलावा आगे एक्सरसाइज 15.1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लेते हैं। इसमें आपके पास क्वेश्चन नंबर 8 ये इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को अच्छे से करना है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लोगों को अच्छे से करना है। क्वेश्चन नंबर 24 ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग इसको भी अच्छे से कर लेना। तो यहाँ पे हम लोगों ने सारे ही चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मार्क कर लिया है, तो वीडियो को यहीं पे क्लोज करते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, अपने फ्रेंड लोगों के साथ शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।